हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू गीक साइड है। दिस इज द सीरीज ऑन करंट अफेयर्स। तो आज के करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे 9 जून को मनाया जाता है हर साल, और इस साल का थीम है इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। ये किसने एस्टैब्लिश किया था? ILAC और IAF ने। इस साल फिजिकल इवेंट नहीं होगा क्योंकि कोविड-19 है, इसलिए ऑनलाइन मनाया जाएगा अंडर #WD2020। इंडिया में एक क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया मनाता था। ये डे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया मनाता था। भारतमाला परियोजना जो स्कीम थी, जो प्रोजेक्ट था, ये कब कंप्लीट होगा? 2025-26 में। पहले कब खत्म होना था? 2021-22 में। ये किससे रिलेटेड है? रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड प्रोजेक्ट है। हर साल कोरल ट्रायंगल कब मनाया जाता है? 9 जून को। कोरल ट्रायंगल डे 9 जून को मनाया जाता है। ट्रायंगल क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि ये 6 कंट्रीज इसमें ट्रायंगल बनाए जाते हैं। 6 कंट्रीज का नाम यहाँ पे है। ये रीफ्स क्या होते हैं, ये यहाँ पे पिक्चर में मैंने लाया है कि रीफ्स क्या होते हैं। सबसे बड़ा रीफ दुनिया में कौन सा है? ग्रेट बैरियर रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। गाइज, मैंने आज की इन्फॉर्मेशन थोड़ा रैंडमली लाई है, MCQs नहीं बनाए, क्योंकि मुझे लगता है अगर MCQs कुछ 10 या 15 से ज़्यादा हो जाते हैं तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ जाता है, यार इतने MCQs कौन याद रहेगा। तो रैंडमली जब हम इन्फॉर्मेशन को पढ़ेंगे वो ज़्यादा याद रहती है मेरे हिसाब से। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए कि ये अच्छा है कि MCQs टाइप अच्छा है। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने को भी हमें देखने को मिलती है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने रैंकिंग एक निकाली, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को रैंक करने के लिए। IIT मद्रास ने टॉप किया है, यही याद रखना है। IIC बेंगलोर सेकंड, IIT दिल्ली थर्ड, इसी तरह IIT बॉम्बे फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ। ये कब लॉन्च की गई? NIRF 2015 में। पहली बार रैंकिंग कब निकाली गई? 2016 में। बोला गया परफॉर्मेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैव बीन लिंक्ड टू इंस्टीट्यूशन ऑफ इमिनेंस स्कीम, यानी कि इंस्टीट्यूशंस की जो परफॉर्मेंस आई जाएगी उसी हिसाब से जो इंस्टीट्यूशन ऑफ इमिनेंस है उसमें वो डाले जाएंगे। ये कौन ये स्कीम चलाता है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसी तरह हरियाणा गवर्नमेंट ने बोला है कि हम 1000 वाटर रिचार्ज बोर्स कंस्ट्रक्ट करेंगे। हरियाणा में कौन कौन सी इरिगेशन से रिलेटेड या पानी से रिलेटेड स्कीम है? मेरा पानी मेरी विरासत योजना या अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना किससे रिलेटेड है? सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। ऐसे याद रखना है कि हरियाणा में बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी होती है, एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है, तो किसान वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहीं पे इरिगेशन से रिलेटेड ये 100 वाटर रिचार्ज बोर्स कंस्ट्रक्ट करने को बोला गया। इसी तरह सिंपल सी चीज़ ये याद रहेगी कि लॉकडाउन की वजह से क्या हो गया? लॉकडाउन की वजह से हमने पेट्रोल खरीदना बंद कर दिया, यानी कि इंपोर्ट। पेट्रोल तो इंपोर्ट होता है। जब पेट्रोल खरीदना बंद कर दिया तो जो हमारे पास डॉलर बचे थे वो बढ़ गए। जो हमारे पास पैसा होता है, जो हमारे पास एसेट्स होते हैं इन फॉरेन करेंसी, उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जब हमने इंपोर्ट कम किया, पेट्रोल डॉलर्स बच गए, इसका मतलब हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गया। ये आज तक का सबसे ज़्यादा है, 493 बिलियन। यही न्यूज़ में आया था। तो सिंपली लॉजिकली याद रहेगा। इसी तरह याद रखना है कि योगी आदित्यनाथ जी, जो कि ज़्यादातर ऑरेंज कलर पहनता है, उसने ऑर्डिनेंस पास किया अपनी स्टेट में टू प्रिवेंट काउ स्लॉटर। तो यूपी इसी से याद रहेगा। स्टेट का नाम याद रखना है बस। 10 साल की सज़ा बोली गई और 5 लाख का जुर्माना भी हो सकता है। इसी तरह PM मोदी साहब ने कल ट्विटर पे बोला कि एशियाटिक लायन जो है उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 29%। बोला जाता है 523 2015 में थे, अब 674 है 2020 में। बोला गया अब उन्होंने ज़्यादा एरिया कवर कर लिया। पहले थे वो 22,000 स्क्वायर किलोमीटर पर, अब वो 30 स्क्वायर किलोमीटर पर फैले हुए हैं, यानी कि 36% इंक्रीज। इनका लिस्ट अंडर IUCN रेड लिस्ट में क्या है? इनका एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में भी है इंडिया में। पहले इंदस से नर्मदा तक पाए जाते थे, लेकिन अब गिर फॉरेस्ट में ही रिस्ट्रिक्टेड है, जो कि गुजरात में पाई जाती है। सिंपल सी चीज़ें, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा याद ऐसे ही रहेगा। कोविड-19 है। जब कोविड-19 है, कौन सी कंट्री ज़्यादा सेफ थी और कौन सी कंट्री ज़्यादा सेफ नहीं थी, ये इससे रिलेटेड डीप नॉलेज ग्रुप सेफेस्ट कंट्री रिपोर्ट लाया गया। तो सेफेस्ट कंट्री कौन थी? स्विट्जरलैंड, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद इसराइल। इंडिया का रैंक क्या था? 56, ये याद रखना है। 56 याद रखना है, और स्विट्जरलैंड ने टॉप किया। सबसे घटिया कौन थी? साउथ सूडान। इसी तरह ये याद रखना है कि फ्रांस में टीम ऑफ साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला कि बर्थ ऑफ न्यू प्लैनेट हो गया। किस स्टार के? वो डिस्टेंट स्टार कौन था? AB आरोग्य के पास एक
प्लैनेट का बर्थ हो गया। सिर्फ ये याद रखना है, एक स्टार का नाम रखना है और कंट्री का नाम याद रखना है। उन्होंने स्फीयर यूज़ किया है, फोटोग्राफ्स ऑफ स्फीयर। स्फीयर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि कहाँ पे पाया जाता है, यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी जो कि चिली में पाई जाती है। इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला कि हम एक कमेटी बनाएंगे किससे रिलेटेड, एमिनेंट फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड। एमिनेंट फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड, इसमें बहुत ज़रूरी पॉइंट ये याद रखना है कि इसके 9 मेंबर्स होंगे। जी किशन रेड्डी इसका चेयरमैन होगा। जी किशन रेड्डी कौन है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ होम अफेयर्स। होम अफेयर्स का मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, जैसे कि यूनियन मिनिस्टर अमित शाह मिनिस्टर ऑफ स्टेट जी किशन रेड्डी है। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या होता है, इंडिपेंडेंट चार्ज क्या होता है, ये सब पॉलिटी में हम पढ़ाएंगे आराम से, पॉलिटी सीरीज ज्वाइन कीजिए। इसका एक मेंबर होगा कांग्रेस एमएलए फ्रॉम गुजरात दिनकर भाई देसाई, जिसने 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्ट लिया था। इसी तरह गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स ने अपना लास्ट क्या फास्ट पेट्रोल वेसल डिलीवर किया है किसको, इंडियन कोस्टल गार्ड को। उसका नाम क्या है, आईसीजी कनकलता बारो या यार्ड 2117। ये नाम याद रखना है बस। नाम क्या था इस वेसल का, ICGS कनकलता बारो। ये 1/5 वेसल डिलीवर्ड था बाय GRSE। इसी तरह ADB ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 8 मेंबर पैनल बनाया है किससे रिलेटेड, कोविड-19 से फाइट करने के रिलेटेड इन साउथ एशिया। एक बैंक का याद नाम रखना है और 8 मेंबर पैनल याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में, असाकावा इसका प्रेसिडेंट है। 66 में बनाया गया है, 68 इसके कंट्रीज है, 2 की फर्क। टाटा कंसल्टेंसी का एक पार्टनर ये है, पार्ट है टाटा कंसल्टेंसी आयन। ये एक इसका TCS का एक यूनिट है। इसने पार्टनर किया है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ। क्यों, ट्रेनिंग पार्टनर्स को एक्सेस करना टू TCS आयन डिजिटल क्लास रूम। ये वेब बेस्ड डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म इसलिए न्यूज़ में लाया क्योंकि आजकल कोविड-19 या लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स न्यूज़ में आ रहे हैं। इंडिया सेकंड नेशन बन गया टू हैव कॉन्टैक्ट फ्री ATM कैश विड्रॉल्स। ये ATM फ्री कॉन्टैक्ट फ्री ATM कैश विड्रॉल कौन लॉन्च करेगा, एमपेज पेमेंट सिस्टम जो RBI के अंडर आता है, पार्टनर विद मास्टर कार्ड। सबसे पहली कंट्री कौन थी जिसने कॉन्टैक्ट फ्री ATM कैश यूज़ किया, USA। तो ये जो कॉन्टैक्ट फ्री ATM कैश जो इस सिस्टम चलाता है, ये कौन चलाता है, IMT पेमेंट सिस्टम्स। ये SMS भेजते हैं फ़ोन पे और उसी को अलो करना होता है तो कैश निकलता है विदाउट टचिंग ATM। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक रिपोर्ट निकाली जिसकी वजह से बोला गया कि डाइवर्शन वाज फॉर 932 नॉन फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट्स अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट FCA। बोला गया है कि 11467 पॉइंट हेक्टेयर्स फॉरेस्ट लैंड वर डाइवर्टेड इन 22 स्टेट्स बिटवीन जनवरी 1 एंड नवंबर 6। सबसे ज़्यादा एरिया किस में डाइवर्ट किया गया, फ्रॉम फॉरेस्ट्री टू नॉन फॉरेस्ट्री, उड़ीसा में। ये एरिया है, सबसे ज़्यादा एरिया उड़ीसा में, और सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट कहाँ पे, हरियाणा में। इसी तरह कुछ न्यूज़ है जो कि थोड़ा बहुत इसमें याद रखना है। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड पहली CPSE बन गई, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद ITI नंगल टू ट्रेन यूथ्स अंडर ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग स्कीम इन पंजाब। पॉइंट ऑफ सेल सोल्यूशन इन अफ्रीका प्रमोटेड बाय पार्टनरशिप विद E-पैसा एंड फर्स्ट अलायंस बैंक। फर्स्ट अलायंस बैंक जाम्बिया में है, जाम्बिया में है। तो E-पैसा और इन्होंने इकट्ठे बोला कि पॉइंट ऑफ सेल का प्रमोट करेंगे हम कहाँ पे, अफ्रीका में। गार्गो इंटरनेशनल ने सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, रिसेंटली न्यूज़ में था क्योंकि इसने माइग्रेंट्स की हेल्प कर दी। इसी तरह कुछ मौत हो गई है इस डे पे, कौन कौन था, पद्मश्री प्रीतम सिंह। इसी तरह प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ बुरुंडी पीरे कुरुनजीजा। कैपिटल ऑफ बुरुंडी क्या है, गिटिगा पॉलिटिकल कैपिटल, और बुजुम्बुरा इकोनॉमिक कैपिटल है। इसी तरह जिम्नास्टिक एक की मौत भी होगी, कर्ट बिल्टिक्स थॉमस। ये पहला अमेरिकन है टू बैग गोल्ड इन जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियनशिप। प्रीतम सिंह कौन थे, पायनियर इन मैनेजमेंट एजुकेशन। मैनेजमेंट एजुकेशन में इसको पद्मश्री मिला है 2003 में। तो ये थी कुछ डेथ्स इस डे पे। तो होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा।
आप लोगों ने ज़्यादा रिकॉल किया होगा और आप लोगों को ज़्यादा इंफॉर्मेशन याद रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर और ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आज का फॉर्मेट